हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, वैसे मानते तो है नहीं है, घर पे तो रहते नहीं है, घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंड थ्योरी, स्टैंडर्ड 12th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी ऑफ मेटल। अब भाई यहाँ पर बैंड थ्योरी ऑफ मेटल होती क्या है? वैसे प्रीवियस क्लास में इट मीन्स 11th स्टैंडर्ड में आपने मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT है ना की स्टडी की। वहाँ पर क्या होता था बताएंगे? मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलेंगे नहीं पता। चलिए हम बता देते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है कि 2 एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल का क्या करते हैं, को क्रिएट करते हैं। तो ये होती है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है, एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। 2 टाइप के बॉन्ड क्रिएट होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो वो किस टाइप से होते हैं जरा उसको राइट कर लेते हैं, देखते हैं। This theory is actually based on molecular theory. According to molecular orbital theory, the atomic orbitals of atoms combine to form molecular orbitals. MOT is known as bond theory. The molecular orbital are of 3 types. That is bonding, anti-bonding and non
बॉन्डिंग। ठीक है भाई, अब जरा यहाँ पर देखें बॉन्ड थ्योरी ऑफ मेटल्स, इसकी आपको अभी क्या करनी, स्टडी करनी है और उसके बेस पर ही आपको क्या क्लियर करना है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या हैं। चलिए, दिस थ्योरी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन मॉलिकुलर थ्योरी। ये किस पर बेस्ड है, मॉलिकुलर थ्योरी पर। अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो कंबाइन होते हैं और किसको क्रिएट करते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को। MOT इज नोन एज बॉन्ड थ्योरी। द मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर ऑफ 3 टाइप्स। अब यहाँ पर जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होंगे वो कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स। तो फर्स्ट क्या है, बॉन्डिंग, सेकंड एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लिथियम। ठीक है, हम लिथियम के अकॉर्डिंग लिथियम के एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिकुलर ऑर्बिटल को क्रिएट करते हैं कि किस टाइप से। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम चलिए फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिथियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s1 क्योंकि 3। ठीक है भाई, ये 1, ये फर्स्ट लिथियम एटम और सेकेंड लिथियम एटम के लिए ये भी 3 होगा, 1s2 2s2। अब जरा भाई स्ट्रक्चर क्रिएट करिए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कुछ इस टाइप से ही करते थे। ये 2s क्योंकि भाई 1s तो कंप्लीट फिल है और ये 2s। ठीक है, ये 2s और ये 2s ऑर्बिटल। यहाँ पर प्रेजेंट है 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ये होंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। अब यहाँ देखें लिथियम 1s कंप्लीट, 2s में ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1। यहाँ से ये मॉलिकुलर, ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी किसका है, सेकेंड वाले लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ जरा देखें, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, ये क्या हो गए, बॉन्डिंग हो गए। तो ये कौन से, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये फॉर एग्जाम्पल लिथियम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखो ये भाई फिल हो गया, अब यहीं से आपकी बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट होगी। ये फिल हो गया, ये फिल हो गए तो ये क्या हो गए, हैवी, तो ये नीचे आ गए। अब यहाँ देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एम्प्टी है, खाली है, तो ये क्या चलेगा, ऊपर चलेगा। तो इसी के बेस पर अब यहाँ पर बैंड क्रिएट होते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। अब जरा देखते हैं कि वो किस टाइप से फिल होते हैं या किस टाइप से क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर ये तो हुआ किसकी बात, मॉलिकुलर ऑर्बिटल को क्रिएट करनी, MOT। अब थोड़ा देखते हैं बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी में एग्जाम्पल लेते हैं सिलिकॉन, एग्जाम्पल सिलिकॉन। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन। बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी सॉलिड में क्या होता है कि 2 टाइप के, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 टाइप के बैंड क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो भैया
एक तो होता है बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड, और सेकेंड क्या होता है, कंडक्शन, कंडक्शन बैंड। ठीक, यहाँ तक क्लियर। सॉलिड में क्या होता है, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग टू टाइप के बैंड क्रिएट होते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन, एग्जांपल सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14। अब ज़रा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 10 कंप्लीट 3s2 3p, जरा देखो क्या आएगा बताइए, 3p2 3p2 और यहाँ क्या आएगा 3d में से 4s आएगा पहले, है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 3d। सीरीज चलने देते हैं, 4s पहले आएगा n+l रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो बैंड आपका क्या होगा, जो बैंड क्या होगा, फिल होगा, क्या होगा, फिल होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर 2 बैंड क्रिएट होंगे सॉलिड में, बैलेंस शेल ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस, ये क्या है, लास्ट बैलेंस शेल ऑर्बिटल। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। ठीक, क्या है, सॉलिड में 2 टाइप के बैंड क्रिएट होंगे, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और 3d में से 4s पहले आएगा n+l रूल्स के अकॉर्डिंग, पर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग 3s2 3p2 और 3d। ठीक, ये भाई क्या हो गया, बैलेंस सेल है, क्या है, बैलेंस सेल ऑर्बिटल है। अब यहाँ जरा देखते हैं कि बैलेंस सेल ऑर्बिटल, ठीक है, अब बैलेंस सेल ऑर्बिटल में जो आपका 3s है, 3s क्या है, फिल है, जरा देखिए 3s फिल है, इसके बाद 3p भी फिल है, बट यहाँ पे जो 3d है वो क्या है, खाली है, एम्प्टी, मतलब खाली। तो अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर जो आपके 3s और 3p है, बैलेंस सेल तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये बैलेंस और बैंड, और ये क्या हो जाएगा आपका कंडक्शन बैंड। अब देखते हैं कैसे, ठीक है, क्योंकि वो खाली है। अब यहाँ पर क्रिएट होंगे 2 टाइप के बैंड। अब भैया जो भारी है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो भैया बैंड जरा बना लेते हैं। ठीक, ये बैंड क्या है आपका 3s, यहाँ तक समझ आए, क्योंकि ये फिल हो चुका है, क्या है, फिल हो गया तो वही नीचे आ गया। अब जस्ट थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और क्या देखेंगे भाई, 3p भी है, अब 3p भी फिल है, भाई 3p भी इसके ऊपर फिल कर दूँ, ये भी क्या हो गया, फिल हो गया, ये भी हैवी हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है भाई 3d यहाँ पर क्या है, एम्प्टी है, खाली है, तो ये कहाँ हो जाएगा, अपर साइड। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 3d, क्योंकि ये क्या है, एम्प्टी। ठीक, और ये क्या है, फिल्ड। इधर तक बात कंप्लीट हुई, क्योंकि जो फिल है वो कहाँ पर आ जाएंगे, नीचे की साइड, क्योंकि हैवी हो गए, और जो खाली है, ब्लैंक है, वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये कैसे एम्प्टी, खाली है। अब जरा चेक करिए, जो फिल्ड ऑर्बिटल है वो किसको क्रिएट करते हैं, बैलेंस बैंड को, किसको, बैलेंस, तो यहाँ पर हम बी बैलेंस बैंड कर देते हैं। ठीक है भाई, और जो एम्प्टी है वो कहाँ पर आ जाएगा आपका, ऊपर की साइड, तो ये क्या है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, ऐसा कर दें, समझ आया, जो खाली होगा वो कंडक्शन बैंड और जो फिल होगा वो बैलेंस बैंड। यहाँ पर बैंड क्रिएट हुए। अब इसके बेस पर सॉलिड में क्या करना है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर आपको बताना है। अब यहाँ पर जरा देखिए, अब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बिटवीन ये जो गैप है, क्या है,
ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप क्या कहलाता है? फॉरबिडन गैप। क्या कहलाता है? फॉरबिडन गैप। ये है फॉरबिडन गैप। ठीक है भाई, ये गैप कौन सा है? फॉरबिडन गैप। यहाँ तक बात कंप्लीट हुई। अब ये फॉरबिडन गैप जैसे ही इसके बीच में क्रिएट होता है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, जब ये फॉरबिडन गैप, ठीक है, इस फॉरबिडन गैप की जो फॉरबिडन गैप है वो कितना हो? अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। क्या हो? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब गैप क्या है? वेरी हाई हो। क्या हो? गैप वेरी हाई हो। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में है कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये गैप क्या है? अगर बहुत ज़्यादा हो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मीन्स क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल। ठीक है, हमने क्या कहा फर्स्ट कंडीशन में? कंडीशन फर्स्ट क्या? अगर कंडक्शन बैंड और ये कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड, अगर जो फॉरबिडन गैप है, ये जो गैप है वो कितना हो? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मीन्स कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16, 10 टू द पावर 19 जूल। ठीक है, कितना हो? तो उस कंडीशन में ये यहाँ पर क्या है? हाई है। जो गैप क्या है? ज़्यादा है, हाई है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखो, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव नहीं होंगे। ठीक है, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव नहीं होंगे। तब उस कंडीशन में क्या क्रिएट होगा? इलेक्ट्रॉन नॉट मूव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नॉट मूव, तो ये क्या होगा? इंसुलेटर। क्या क्रिएट होंगी? इंसुलेटर। ठीक भाई, फर्स्ट कंडीशन समझ आई। इसके बाद आते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों क्या हो जाए? ओवरलैप हो जाए। क्या हो जाए? हमने क्या कहा? कंडक्शन बैंड, सॉरी, ये सेकंड कंडीशन कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड। ये बैलेंस बैंड है भाई और ये है कंडक्शन बैंड। ये दोनों क्या हो गए? ओवरलैप। ये क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। ठीक, तब उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या कर पाएंगे? इजीली मूव कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन इजीली मूव। तो ये क्या क्रिएट होगा? कंडक्टर। कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूव इजीली। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? कंडक्टर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड क्या होता है? अगर कंडक्शन बैंड, शॉर्ट में कर देते हैं, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, ये बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, इसके बिटवीन अगर जो गैप है वो कितना हो? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब उस कंडीशन में ये क्या होते हैं? फॉरबिडन गैप जो क्या है? ये मीडियम है। ठीक है, फॉरबिडन मीडियम। तो उस कंडीशन में ये क्या है? सेमीकंडक्टर या जनरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या क्रिएट करेंगे? सेमी बेटा ये कंप्लीट हुआ। फर्स्ट कंडीशन
सॉलिड में चले फोकस कर लीजिए, पहले देख लीजिए। सॉलिड में क्या होगा, 2 टाइप के बैंड क्रिएट होंगे, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3d ब्लैंकेट। ठीक है भाई। अब यहाँ पर 2 टाइप के बैंड कैसे क्रिएट होंगे, 3s भी फिल है, 3p भी फिल है, भाई दोनों फिल है। तो यहाँ पर देखो ये क्या क्रिएट करेंगे, बैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड एम्प्टी खाली है। अब दोनों बैंड के बीच में क्या होगा, गैप क्रिएट होगा। ये गैप क्या होगा, फॉरबिडन गैप। क्या कहलाता है, फॉरबिडन गैप। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आते हैं, अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिटवीन गैप क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब क्या हो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट मीन्स क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन नॉट मूव, तब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं होंगे, तब उस कंडीशन में क्या क्रिएट होगा, इंसुलेटर। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड अगर ओवरलैप हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव इजीली। ठीक, तो ये क्या क्रिएट करेंगे, कंडक्टर। और थर्ड था कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच अगर जो फॉरबिडन गैप है वो मीडियम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग, तब उस कंडीशन में जो क्रिएट होगा वो क्या होगा, सेमी कंडक्टर। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हुआ। तो ये तो थी फर्स्ट चैप्टर, ये कंप्लीट बॉन्ड थ्योरी ऑफ मेटल। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपको शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट करना है। ठीक, और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में आपको करना है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और इसके बाद आपको करना है एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल। कंप्लीट यहाँ तक। ओके, ये नोट्स कंप्लीट करना है आपको और ये लर्निंग वर्क कंटिन्यू रखना है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।